नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं टाइटन कंपनी लिमिटेड की। एक सुपर मल्टी बैगर स्टॉक है टाइटन कंपनी लिमिटेड। 55,778% का रिटर्न है। जो इस स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड करते हैं या जो मार्केट में इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड है, वो सभी जानते हैं कि टाइटन कंपनी लिमिटेड का नाम लेते के साथ ही एक नाम जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने बहुत इनिशियल स्टेज पर इस स्टॉक को 3-4 रुपये के आसपास होल्ड किया हुआ है। आप देख सकते हैं अभी करंटली ये स्टॉक 2400 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट अपने हाइस के आसपास ही है। 2768 रुपये का इसने ईयरली हाई बनाया, अभी 2400 रुपये के आसपास है। इस स्टॉक में किस तरह का रिजल्ट रहा है मार्च 22 का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब किन लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। 2,12,000 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रीमियम के ऊपर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। 95 का पी है। 1400 का लो बनाने के बाद एक साल के अंदर ऑलमोस्ट इसने पैसा डबल कर दिया है। 2768 का 52 वीक हाई है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.17% है। इन डिटेल्ड बात करें तो टाइटन कंपनी में आपको 2,11,000 करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है। प्रीमियम के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 29.5 का आरओई है। डेट जो है वो 5600 करोड़ रुपए का है। इसका इम्पैक्ट आरओसी के ऊपर पड़ता है, इसलिए आरओसी 24.2% है। 0.17% की डिविडेंड यील्ड है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की इस समय दिखाई दे रही है। 28.3 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। इट सेल्फ ये डिफाइन कर देता है कि ये कितना प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करने वाला स्टॉक है। ऑलरेडी एक सुपर मल्टी बैगर स्टॉक है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। 39 के पी के साथ इंडस्ट्री पी काम करता हुआ नजर आ रहा है और 95 के पी के ऊपर हमें टाइटन का स्टॉक नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। फिलहाल काफ़ी टाइम से 50 डीएमए के आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट था, बट क्वार्टर कैसा रहा है अब उसके बारे में बात करते हैं। मार्च 22 क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन जो है वो टूटती हुई नजर आई और सेल्स अगर प्रीवियस क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो 10,000 करोड़ की सेल थी दिसंबर 21 में, और जो सेल निकल कर आई है वो 7,796 करोड़ की है। यानी कि सेल्स जो है वो ड्रास्टिकली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपैरिजन करेंगे तो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो 1400 के रेंज से 794 के रेंज में नज़र आ रहे हैं। ओपीएम परसेंटेज 14% से 10% रह गई है, तो काफ़ी ड्रास्टिक डाउन है। 4% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन है और 1% का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें सेम क्वार्टर से तो 1% का ऑपरेटिंग मार्जिन वहाँ पर भी डाउन दिखाई देता है। और लेकिन अगर मार्च 21 से सेल्स कंपैरिजन करें सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से तो आपको सेल्स में अप्रिसिएशन नज़र आती है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 730 करोड़ था मार्च 21 में, जो अब 653 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर से भी बात करें तो 1344 करोड़ का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, अब 653 करोड़ है। तो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेशन इस क्वार्टर से बीट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ भी दिखा है। और इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 564 करोड़ से 510 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया है। और प्रीवियस क्वार्टर से बात करें तो आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1000 करोड़ के रेंज में नेट प्रॉफिट निकल कर आया था दिसंबर में, और इसके बाद ये स्टॉक जो है ये आपको 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है उसने थोड़ा निराश किया है, लेकिन ईयरली परफॉर्मेंस जब आप देखते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस बहुत शानदार नज़र आ रही है। 21,644 करोड़ का टोटल सेल्स थी, जो कि अब बढ़कर 28,799 हो गई है। तो आपको टॉप लाइन जो है वो बहुत अच्छी तरह से मूव होती हुई नज़र आ रही है। 6,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000, 13,000, 16,000, 19,000, 21,000 और अब 28,000, 29,000 इवन जो है आपको सेल्स नज़र आ रही है। वहीं अभी तक का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ रहा है और सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन जो है वो हमें 2022 मार्च में देखने को मिला है 12% के आसपास। 2020 में भी 12% था और 2022 में वापस 12% आता हुआ दिखाई दिया है। सबसे बेहतरीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर है 3,2900 करोड़ के आसपास, 3,000 करोड़ के आसपास। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,173 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर 973 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था।
डिविडेंड पे आउट 31% का, और ईपीएस जो है वो 24 पर पहुंच गया है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट ईपीएस यहाँ पर दिखाई दे रहा है 24.48। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पर, और बहुत निराशा हो रही है क्वार्टरली बेसिस पर। तो इट इंडिकेट्स कि आपको शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो है इसका रिएक्शन इस स्टॉक के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करते। आप कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 130% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स जो है उसका 33% का ग्रोथ नज़र आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का है लास्ट ईयर में। तो ये सभी कुछ आपको बहुत ज़्यादा करेक्ट पोजीशन के ऊपर नज़र आ रहा है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन शेयर है। राकेश झुनझुनवाला का नाम लेते ही आपको टाइटन का स्टॉक याद आता है, और टाइटन का नाम लेते ही आपको राकेश झुनझुनवाला का नाम जो है वो एकदम से फ्लैश होता है। रीज़न बीइंग कि एक सुपर मल्टी बैगर स्टॉक है, जिसकी वजह से आज आपको इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो इसी स्टॉक की वजह से आपको दिखाई देते हैं। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने 18.40% स्टेक होल्ड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है एफआईआईज के होल्डिंग्स में, और डीआईआईज ने भी स्लाइटली इसके अंदर थोड़ी सी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं नेट में इस क्वार्टर के अंदर। पब्लिक ने थोड़ा पैसा इसके अंदर अपना बढ़ाया है, यानी कि वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि पब्लिक का स्टेक जब बढ़ता है तो एट लार्ज आपको किसी भी स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इसके साथ साथ ही आप 7 डेज़ का डिलीवरी चार्ट देखेंगे तो डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 40% से ऊपर है। 41%, 46%, 56%, 48%, 45%। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 50% से ऊपर की डिलीवरी जो है 45% से ऊपर की डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। और इस बेहतरीन इंडिकेशन के साथ ये स्टॉक आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी समरी क्या बोल रही है। तो इस समय आप देख सकते हैं 14 इंडिकेटर्स बाई कर चलने को बोल रहे हैं, 10 न्यूट्रल और 2 सेल्स। यानी अगर समरी देखेंगे तो समरी जो है वो क्लियरली बाई इंडिकेट कर चलने को बोल रही है। ऑसिलेटर्स न्यूट्रल रहने को बोल रहे हैं, और मूविंग एवरेजेस जो है वो सभी मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट आपको इसको स्ट्रांगली बाय रिकमेंड करके चल रही है। बात करें चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है, तो चार्ट पर आप देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर चार्ट पर जब आप देखेंगे ये स्टॉक तो आपको एक रेंज यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसके ऊपर ये बार बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। 2562 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, 2663 के लेवल पर रेजिस्टेंस आया, और 2767 रुपये के लेवल पर रेजिस्टेंस आया। ये टॉप लाइन जो है अगर इस टॉप को अगर हम कनेक्ट करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और इसी लाइन के ऊपर ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये वही जब हम बॉटम देखते हैं तो बॉटम आप देख पाएंगे 2080 रुपये के आसपास, और 2205 रुपये के आसपास, और फिर उसके बाद 2267 रुपये के आसपास, 2337 रुपये के आसपास, और अभी जिस लेवल पर ये टूटता हुआ नजर आया इसका टॉप देखिए 2427। ये सभी अब जहां रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, पहले ये इस लेवल के ऊपर इसी लाइन के ऊपर कंटिन्यूस आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट 6 मंथ से। तो एक अपवर्ड मूवमेंट के अंदर स्टॉक है, बट आपको एक रेंज बाउंड काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन ऑलमोस्ट फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। बीच बीच में आपको रेंज नजर आ रही है, जिस रेंज पर टेक्निकली जो रिएक्शन आना चाहिए था वो रिएक्शन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बुलिश फ्लैग इंडिकेटर आपको यहाँ पर बुलिश फ्लैग बनता हुआ पैटर्न नज़र आया था, जिसका ब्रेकआउट आया। स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, 2606 रुपये तक गया, बट वहाँ से रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होकर इसने बॉटम बनाया 2326 रुपये का। उसके बाद वापस से बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 2750 रुपये के लेवल्स क्रॉस होते हुए दिखाई दिए। एक वापस से ये नीचे हुआ, करेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ वहाँ से, और रिजेक्ट होने के बाद 2487 रुपये के लेवल देखे। फिर कुछ टाइम इसे कंसोलिडेट किया, एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना, और एक रेंज के अंदर फंसता हुआ स्टॉक नज़र आया, और दोनों ही बार आपको टूटता हुआ नज़र आया। और इस बार जो गिरावट है वो थोड़ी ज़्यादा आई, और स्टॉक जो है वो 2386 रुपये के लेवल पर है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़े निराश करने वाले हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ईयरली रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे। सभी लेवल्स पर टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो, डिविडेंड हो, ईपीएस हो, आपको सभी फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो इस मल्टी बैगर स्टॉक को अब आपको किस लेवल के ऊपर खरीदना चाहिए,
इस लाइन को इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर ये नीचे ही क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। 2326 रुपये के लेवल पर फर्स्ट सपोर्ट बनता है। एक इमीडिएट सपोर्ट जहां पर है वहीं एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है। अगर ये इस लाइन से ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 2420 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर आपको इसके अंदर शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है वो 2800 रुपये तक के देखने को मिलने वाले हैं। अभी करंटली 2400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर डाउन साइड दिखाता है फर्दर, अभी आपको मार्केट में इसके रिजल्ट की वजह से कुछ इम्पैक्ट इसका आता हुआ दिखाई देता है, तो 2326 रुपये, 2261 रुपये, 2200 रुपये ये लेवल्स जो है ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेंगे। वन बाय वन आप इन लेवल्स के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। इन लेवल्स से रिकवरी आनी जो है वो काफ़ी हद तक तय दिखाई दे रही है। 2206 रुपये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2206 रुपये के लेवल पर इसने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। उसके बाद आपको अच्छी रैली देखने को मिली थी और वो रैली अब कंटिन्यू भी होती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया है और इसी लेवल के ऊपर एक रेजिस्टेंस भी पहले इसने फेस किया था। यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग भी आपको आती हुई नजर आई थी और इस वजह से ये स्टॉक जो है ये इस लेवल को अच्छी तरह से होल्ड करने वाला है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए और बिल्कुल मौका मिस नहीं करना चाहिए। टाइटन का स्टॉक जो है वो एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक है, तो इस लेवल के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। अपने सामने ये सारे टारगेट लेवल्स जो है ये साथ में लेके रखिए, तो अच्छा बड़ा रिटर्न जो है आप फ्यूचर में बना पाएंगे। अपवर्ड ट्रेंडिंग में है, सिर्फ आपको ये ब्रेकडाउन जो है ये एक अगर फेक ब्रेकडाउन होगा तो आपको इमीडिएट इसके अंदर रिकवरी आती हुई दिखाई दे जाएगी। इसके साथ साथ एक बड़ी बात और लास्ट बात बोलकर ये वीडियो जो है ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। एक साल के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन बात करें 7 अक्टूबर से लेकर और 2 मई तक यानी आज के दिन तक, तो आपको 0.45% का अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, यानी 10-11 रुपये ये स्टॉक बढ़ा है। यानी कि 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर इस स्टॉक में आपको कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। नेट की बात करें तो 0.45% है, यानी कि अब इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आना जो है वो तय है। एक मल्टी बैगर स्टॉक की ये निशानी होती है कि वो जितनी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है उसके बाद वो कंसोलिडेट करता है और वो कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा होता है, टाइम किल भी करता है कई बार। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम किल हो रहा है, थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन हो गया है 6 महीने का, लेकिन यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट जो है उसके आने की पूरी चांसेस बनती हुई नज़र आ रही है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।